Good evening, friends. Today we will discuss about the MCQ question on defense mechanism. As yesterday we have discussed about defense mechanism, all the types of defense mechanism we have discussed. Now, on the basis of that defense mechanism, we are going to discuss about multiple choice questions. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम कितना मर्जी डिफेंस मैकेनिज्म को हम पढ़ ले समझ ले, फिर भी जब हमारे प्रैक्टिस नहीं रहती है ना, तो हमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, हमारे गलत हो जाते हैं। तो आज यही कोशिश करेंगे कि इस जो हमारे जो कन्फ्यूजन है, वो डाउट है, उसको दूर करने की। मैं आप लोगों को जो भी ये वीडियो देख देख रहे हैं या देखेंगे, उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन होंगे सॉल्व होंगे, उसको पहले बिना आंसर देखे आप अपना आंसर मिला लेना। फिर उसके बाद लास्ट में मुझे बताना चैट बॉक्स में कि कितने आपके सही हुए और कितने गलत हुए। मुझे आशा है, आई होप योर आंसर विल बी राइट, but if there is a wrong answer, if you are not able to give a correct answer, please again see my video which I prepared on the defense mechanism. With this request, we are going to start today's session. So first MCQ is, first question is, Anita, a college student, has been struggling with anxiety about an upcoming exam. She deliberately tries to distract herself from thoughts about the exam by focusing on her favorite TV show or social media on social media. Which which defense mechanism is Anita using? तो अनीता को क्या हो रहा है कि एंजाइटी हो रहा है, एंजाइटी फील कर रही है क्योंकि उसके एग्जाम आने वाला है, टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है। वो फिर जानबूझ के डेलिबरेटली कॉन्शियसली उसको अपने ध्यान को, अपने थॉट को अलग जगह फोकस करने की कोशिश कर रही है ताकि उसको टेंशन ना हो। कैसे कि ताकि बाई फोकसिंग ऑन टीवी शो जो उसको अच्छा लगता है, उसको फोकस करके वो जो एग्जाम की जो टेंशन को दूर करना चाह रही है। तो इसमें कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रही है, ये हमें जानना है। तो आप अपना आंसर लगाइए इसमें से, जिसे रिप्रेशन होगा, सप्रेशन होगा, डिनाइल होगा या प्रोजेक्शन होगा। द आंसर इज सप्रेशन। ऐसा क्यों, सप्रेशन क्यों है, दो में डाउट रहता है, रिप्रेशन और सप्रेशन में। ऐसे जैसे कि इसमें जो अनीता है ना, कॉन्शियसली इंटेंसली ना, डेलिबरेटली सी इज पुशिंग अवे हिज थॉट अबाउट द एग्जाम्स। जो वो अपने कॉन्शियसली उसके थॉट को, जो एग्जाम के रिलेटेड एंजाइटी हो रही है, उसको सप्रेस कर रही है वॉलेंटरली बाई कॉन्शियसली, so that the anxiety can be reduced. That's why this is suppression. रिप्रेशन होता, रिप्रेशन में अगर होता तो रिप्रेशन में क्या होता कि कॉन्शियसली नहीं करती सप्रेस, उसको दबाने की कोशिश नहीं करती, भूलने की कोशिश नहीं करती, डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं करती, अनकॉन्शियसली ही हमारा माइंड करता। तो आंसर उस टाइम होता रिप्रेशन। पर यहाँ पे कॉन्शियसली और इंटेंसली उसको अपनी जो थॉट्स को पुश अवे करके डाइवर्ट कर रही है ताकि उसके एग्जाम को टेंशन कम होए, ना होए। इसलिए इस डिफेंस मैकेनिज्म है वो सप्रेशन यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर विटनेसिंग ट्रॉमेटिक इवेंट इन चाइल्डहुड। ठीक है कि एक लड़की है सोफिया, उसने कोई बचपन में ट्रॉमेटिक इवेंट देख रखा है, उसको बहुत खतरनाक कोई ट्रॉमेटिक इवेंट देखा हुआ है, पर उसकी एज अभी क्या है, 30 साल है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बिना कॉन्शियस मेमोरी के, उस इंसिडेंट को बिना याद करे ही, फिर भी उसको कभी कभी नाइटमेयर्स हो रही है, एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं। तो वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म हो सकता है? यहाँ पे क्या कर रही है वो, उसको पता नहीं है, देर इज नो कॉन्शियस अबाउट द इंसिडेंट विच अकर्ड इन द पास्ट। पास्ट में जो भी इवेंट अकर हुआ है, शी इज नॉट हैविंग आइडिया अबाउट दिस, इवन देन शी इज हैविंग प्रॉब्लम लाइक रिकरिंग नाइटमेयर्स, एंजाइटी अटैक्स। then which defense mechanism that Sophia is using? I think you might be knowing the answer क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया डिफरेंस क्या है। सो आंसर विल बी रिप्रेशन। जैसे कि एज वी हैव सीन इन प्रीवियस क्वेश्चन, उसमें क्या हो रहा था, कॉन्शियसली उस चीज को सप्रेस कर रहे थे, कॉन्शियसली उस आइडियाज को, थॉट को सप्रेस कर रहे थे, इसलिए उसको सप्रेशन है। पर यहाँ पे क्या है, अनकॉन्शियसली उसको सप्रेस करके उसको फिजिकल सिम्टम दिख रहे हैं, नाइटमेयर्स हो रहे हैं, एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिप्रेशन। तो हियर सोफिया अनकॉन्शियस माइंड इज पुशिंग अवे द ट्रॉमेटिक मेमोरी, making it inaccessible to her conscious awareness. It demonstrates repression. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3।
प्लीज़ आप भी इसका जो क्वेश्चन नंबर मैं पढ़ूंगा आपको समझाऊंगा, उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करना, पेज में लिखने की कोशिश करना, फिर उसके बाद मिलाना आपका सही हुआ है नहीं हुआ। अगर नहीं सही हुआ है तो आप दोबारा उस वीडियो को देखना है। Emily, a jealous girlfriend, constantly tell her partner how much she trusts them and how she completely okay with the spending time with their ex। इसमें कि जो एमिली है ना वो उसको अपने हस्बैंड को बोल रही है कि उसको पूरा अपने हस्बैंड में विश्वास है, मुझे उससे कोई टेंशन नहीं है। वो अगर उसकी पुरानी वाली गर्लफ्रेंड के साथ बातें करता है, घूमने जाता है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, वो दिखा रही है। पर फिर भी अंदर से हाउएवर शी सीक्रेटली फील्स इनसिक्योर एंड एंजियस अबाउट देयर इंटरेक्शन। पर दिखा तो ऐसे कर रही है, उसको कोई जलीसी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी पुरानी वाली गर्लफ्रेंड से बात कर सकता है, एक्स से बात कर सकता है, पर अंदर से उसको क्या हो रहा है, टेंशन भी हो रही है, एंजियस भी हो रहा है, शो ऑफ कर रही है मुझे कुछ नहीं हो रहा है। ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है, ये आपको देखना है। आप आंसर लगाओ, क्या हो रहा है इसका। इसका आंसर है रिएक्शन, रिएक्शन फॉर्मेशन। जैसे हमने डिस्कस कर रखा है कि रिएक्शन फॉर्मेशन में होता क्या है कि हमारे जो आइडिया जो एक्सप्रेस जो नहीं कर पाते हैं उसको रिसाइड करके उसके ओपोजिट आइडिया को एक्सप्रेस कर पाना, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था, कोई अगर कोई उसकी बहू है, सास है, सास को वो बहुत ज़्यादा अच्छे से लाइक नहीं कर, ज़्यादातर ऐसे ही होता है मैक्सिमम। कुछ कुछ अच्छे लोग रहते हैं, वो बहुत उन दोनों सास और बहू में बहुत प्यार रहता है, पर ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो बहू होते हैं वो सास को पसंद नहीं करते, पर वो दिखा नहीं सकती है, शो ऑफ नहीं कर सकते कि मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ, लोगों के सामने ऐसे दिखाते हैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करें, उसको बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। इसमें भी ऐसा क्या हो रहा है, एमिली इज एक्सप्रेसिंग एन ओपोजिट एटीट्यूड, ओपोजिट एटीट्यूड दिखा शो कर रही है कि मैं उसे बहुत ट्रस्ट कर रही हूँ, पर उसके एग्जैक्ट उसकी फीलिंग जेलसी है उसको वो छुपा रही है। इसको हम बोलेंगे रिएक्शन फॉर्मेशन। तो इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन, रिएक्शन फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कि ए डॉक्टर कुमार एक्यूजेज नर्स सिंह ऑफ बीइंग केयरलेस विद पेशेंट रिकॉर्ड्स। एक जो डॉक्टर कुमार है वो नर्स को एक उसको अक्यूज करता है, ब्लेम करता है कि वो जो रिकॉर्ड है अच्छे से रख नहीं रही है, केयरलेस कर रही है। हालांकि थोड़े दिन पहले ही उस थोड़ी देर पहले ही उसने ही खुद ने ही पेशेंट के रिकॉर्ड को इधर उधर रख दिया था। पर ब्लेम किसको लगा रहा है, नर्स को लगा रहा है। अब अपनी गलतियों को, अपने जो थॉट्स को, जो एंजाइटी कॉजिंग थॉट्स को, आइडिया को इसके ऊपर दूसरे के ऊपर डाल रहा है, उसे हम कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म कहेंगे। प्रोजेक्शन, कंपेंसेशन, रिप्रेशन, कन्वर्जन। जैसे हमने इसका डेफिनेशन से ही, इसके क्वेश्चन से ही हमें डेफिनेशन मिल रहा है। आई होप आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, आंसर इज प्रोजेक्शन। इधर डॉक्टर क्या कर रहा है, ही इज एक्टिवेटिंग हिज ओन केयरलेस बिहेवियर। जो उसका केयरलेस बिहेवियर किसके ऊपर बता थोप रहा है, वो नर्स के ऊपर थोप रहा है, उसकी खुद की मिस्टेक को उसके ऊपर डाल रहा है। तो उसको ये क्या हो गया, प्रोजेक्शन। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो कि लेस थ्रेटनिंग चीज में करता करता तो हम डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्शन। आंसर इज प्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, अरुण अ पैशनेट एंड एग्रेसिव यंग मैन। जो अरुण है एग्रेसिव और पैशनेट यंग मैन है, चैनल्स हिज एनर्जी इनटू बिकमिंग सक्सेसफुल बॉक्सर यूजिंग हिज फीलिंग्स टू फ्यूल हिज ट्रेनिंग एंड कंपटीशन। विच डिफेंस मैकेनिज्म इज अरुण यूजिंग हियर। जो अरुण है वो पैशनेट एग्रेसिव यंग मैन है, पर उस एनर्जी को, जो अग्रेसिव पैशनेट उसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी है ना, उसको कैसे निकाल रहा है, कैसे यूज अप कर रहा है, बिकमिंग बॉक्सर। जो उसके अंदर पोटेंशियलिटी है, उसके अंदर जो एनर्जीज है, उसको वो कैसे निकाल रहा है। हालांकि वो अग्रेसिव है तो किसी को मार पीट सकता है, पर वो मार पीट नहीं रहा है, पर वो अच्छे वे पे लगा रहा है। अच्छे वे पे कैसे, अच्छा बॉक्सर बन रहा है। तो क्या हो गया, एनर्जी को दूसरी जगह ले गया, चला गया। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं। जो ऐसी थॉट्स आइडियाज जो उसके पास है, एक वे को उसमें दूसरे यूजफुल वे में लगाता है, उसे में क्या बोलते हैं, उसको आपको बताना है। उसका हो सकता है कि फर्स्ट है रिएक्शन फॉर्मेशन, सब्लिमेशन, रिग्रेशन, रैशनलाइजेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन में तो क्या होता है कि जो भी होता है हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि वो जो शो कर रहा है बिहेवियर, उससे ओपोजिट वो अंदर से अलग रहता है, पर शो उसका ओपोजिट करता है। रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन मतलब वो चला जाता है
इन्फांटाइल स्टेज में चला जाता है। जैसे हमें कोई काम गड़बड़ हो गया, हम पिछले वाले इसमें वो कभी मार रहे, पीट रहे, बच्चे की तरह कर रहे, तो रिग्रेशन हो गया। रैशनलाइजेशन क्या है? रैशनलाइजेशन मतलब किसी चीज का हमें रीजन देना, एक्सक्यूज देना, लॉजिक को बनाने की कोशिश करना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे जो कर रहा है, ना ही वो रिएक्शन फॉर्मेशन हो रही है, रिग्रेशन ऐसा नहीं हो रहा है कि वो पीछे बचने जा रहा है या लॉजिक नहीं दे रहा है। इसमें क्या कर रहा है? सब्लिमेशन। जो उसके पास एनर्जी है, जो उसके पास क्वालिटी है, अग्रेसिव इम्पल्स है, उसको एक कंस्ट्रक्टिव वे में, सोशली एक्सेप्टेबल वे में उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। जो उसके पास अग्रेसिव, उसकी पावर, पैशन था, उसको एक सोशली एक्सेप्टेबल वे में बॉक्सर बन के शो कर रहा है, उसे हम बोलेंगे सब्लिमेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हियर बिक्रम अ स्टूडेंट who struggles with athletic abilities becomes a diligent and high achieving scholar focusing intensely on academic success। एक जो विक्रम जो स्टूडेंट है, वो उसके पास एथलेटिक्स कर नहीं पा रहा है, एथलेटिक्स में, एथलेटिक्स उसको एथलेटिक्स में काम नहीं कर पा रहा है, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो वो क्या कर रहा है? उसकी जगह पे वो क्या है, एक हाई अचीविंग स्कॉलर बन रहा है। ठीक है, पढ़ाई में बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत नंबर लेके आ रहा है। जो उसके पास जो क्वालिटीज है, जो चीज को कर रहा है वो नहीं कर पा रहा है, पर उसकी छोड़ के उसको दूसरा काम में एग्रेसिव हो रहा है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? कंपेंसेशन बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे, प्रोजेक्शन बोलेंगे, फैंटेसी बोलेंगे। पहले हमने डिस्कस कर रखा है, सब्लिमेशन अभी गया है। सब्लिमेशन मतलब ये हो गया कि जो भी जो अग्रेसिवनेस है उसको सोशली एक्सेप्टेबल वे में उसको डिस्प्लेस कर देना। प्रोजेक्शन मीन्स अब खुद की गलतियों को दूसरों के ऊपर डाल देना। फैंटेसी मीन्स क्या हो जाता है? कि एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में जीना। तो इनमें से आंसर क्या हो सकता है? कंपेंसेशन। तो विक्रम इज ओवर emphasizing his academic strength to counterbalance his perceived athletic inadequacy, demonstrating compensation. This is called compensation. ठीक है जी, एक चीज को उसने कवर अप नहीं कर पाया। जैसे कोई बच्चा है, इसी का ऑपोजिट भी हो सकता है। जो पढ़ाई में कमजोर है बच्चा, पढ़ाई में उसके नंबर नहीं आ रहे हैं, वो अच्छा एथलीट बन गया, वो भी कंपेंसेशन है। कि नीट की तैयारी करी, नीट में नहीं हुआ, उसके बाद उसने कुछ और बन लिया, डॉक्टर नर्सिस बन गया, वो भी कंपेंसेशन है। ये सारे एग्जाम्पल है कंपेंसेशन के। आई होप आपका आंसर सही हुआ होगा। अगर बाई चांस नहीं हुआ होगा तो प्लीज़ जाके दोबारा उसको डिफेंस मैकेनिज्म के वीडियो को देख लेना। हालांकि क्वेश्चन के साथ साथ मैं सारे डिफेंस मैकेनिज्म एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। A nurse attributes patient symptoms to rare medical condition despite lack of evidence। जो नर्स है वो एक अब जो पेशेंट के सिम्टम को एक रेयर मेडिकल मेडिकल कंडीशन के साथ जोड़ रही है, हालांकि उसके पास कोई एविडेंस नहीं है। तो ये कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है? कि जो नर्स है, जो पेशेंट की जो मेडिकल कंडीशन, रेयर मेडिकल कंडीशन को बारे में जोड़ रही है, उसके सिम्टम्स को, पेशेंट के सिम्टम को, जो भी वो बता रही है रेयर मेडिकल कंडीशन, उसका कोई एविडेंस नहीं है, कोई वो प्रूफ नहीं है। तो क्या डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रही है? इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअलाइजेशन, प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, रैशनलाइजेशन। तो क्या हो सकता है, सोचिए। अब ये देखेंगे रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में क्या रहता है? जो भी इंसान रहता है वो उसके अपने फेलियर को, अपने आइडिया को रीजन दे के बताने की कोशिश करता है। यहाँ पे तो ऐसा हो नहीं रहा है। ठीक है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट, सी वाला है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमने क्या करा कि जो हमारे थॉट्स को जो बड़े उसमें नहीं हम लोग कर दिखा सकते अपने गुस्से को, कि उससे छोटे वाले में दिखा दिया। कि अगर ड्यूटी में काम कर रहे हैं हम लोग, बॉस हमें डांट रहा है, बॉस के ऊपर हमें डांट गुस्सा नहीं कर सकते, घर में आया अपनी वाइफ के साथ, बच्चे के साथ हमने गुस्सा कर दिया, डिप्लेसमेंट। ये भी ऐसा नहीं हो सकता। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन जो अपनी मिस्टेक्स को किसी और के ऊपर थोपना। जैसे अगर कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, उसके अंदर कोई गोश पीस रह गया, वो ब्लेम करेगा कि नर्स ने अनगेली कर ली। ये भी नहीं है। लास्ट बच गया, आंसर इज इंटेलेक्चुअलाइजेशन। रैशनल में उसको लॉजिकल एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन में और ज़्यादा मोर उसके एक्सप्लेनेशन दे के उसको सही ठहराने की कोशिश करता है, उसे हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल
इंटेलेक्चुअलाइजेशन। तो नर्स यहाँ पे इंटेलेक्चुअलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म का यूज कर रही है। Here, intellectualization is a defense mechanism where an individual avoids emotional discomfort by focusing on abstract ideas और theories। उसके रिलेटेड वहाँ पर थ्योरीज ये बना के उसको सही करने की कोशिश करता है, उसे हम बोलेंगे इंटेलेक्चुअलाइजेशन। ठीक है, अब उसमें क्या, नर्स को उसको पता नहीं है, उसके कोई एविडेंस नहीं है, फिर भी वो क्या पेशेंट की सिम्टम को देख के क्या बोल रहे हैं, रेयर मेडिकल कंडीशन को बता रही है। क्यों बता रही है? क्योंकि वो इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रही है, वो अपनी इमोशनल डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करने के लिए। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं इसके बारे में, डिजीज के बारे में नहीं पता है, इसलिए वो इसको इमोशन को बचाने के लिए उसका ब्रेन डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अ पेशेंट रीडायरेक्ट्स देयर एंगर टुवर्ड फैमिली मेंबर टू अ स्पोर्ट्स एक्टिविटी विच डिफेंस मैकेनिज्म इज दिस। इसमें क्या है, जो पेशेंट अपनी जो एंगर को कहाँ, किसी गुस्से को, एंगर को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, वो अपने बॉस के साथ नहीं कर सकता, काम में कोई उससे बड़े लोगों से नहीं कर रहा है, छोटे की तरफ कर रहा है, शो कर रहा है, उसे हम बोलेंगे आइसोलेशन। नहीं बोल सकते आइसोलेशन मतलब कि अपने कट जाना। ह्यूमर मतलब ह्यूमर शो करना, लाफिंग। रिग्रेशन मीन्स इन्फेंटाइल पीरियड में चले जाना, बचपन वाली हरकतें कर लेना। ये नहीं हो सकता। अब क्या आंसर क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट। तो ठीक है, इसमें क्या है, displacement is a defense mechanism where an individual redirects their emotion from the original source to safer target। तो डिस्प्लेसमेंट में एक डिफेंस मैकेनिज्म है, वहां पे इंडिविजुअल क्या करता है, उसके इमोशन को सेफर टारगेट में डिस्प्लेस करता है, दिखाता है। जैसे पहले एग्जांपल दिया, बॉस, कोई इंसान है, गुस्सा अपने बॉस को नहीं दिखा सकता, वो गुस्सा घर आके ड्यूटी में बच्चों को मारता है, अपने वाइफ को परेशान डांटता है। वो क्यों है? क्योंकि वो सेफर टारगेट है। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, अ पेशेंट डिनाइज देयर सब्सटेंस अब्यूज प्रॉब्लम क्लेमिंग आई एम जस्ट हैविंग फ्यू ड्रिंक्स विद फ्रेंड्स। कि पेशेंट को जो उसकी प्रॉब्लम्स है ना, ही इज डिनाइंग, ही इज सेइंग आई एम जस्ट हैविंग फ्यू ड्रिंक्स विद फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा पीता नहीं हूँ मैं। हालांकि वो उसको आदत है ड्रग्स, सब्सटेंस अब्यूज की, ड्रग्स लेने की, पर लोगों को बता रहा है कि कोई नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो थोड़ा सा अपने दोस्त के से ले रहा हूँ। तो प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म हो सकता है? रैशनलाइजेशन में तो क्या है कि वो रीजन, लॉजिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। एक्टिंग आउट में एक्ट करके करने के बिहेवियर शो करने की कोशिश करता है। एल्ट्रुइज्म में हमपन की भावना दिखाता है। अब ये सारे तो हो नहीं सकते। डिनाइल, डिनाइल मतलब होता है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना। इसमें पेशेंट क्या कर रहा है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि उसको सब्सटेंस अब्यूज की प्रॉब्लम है, उसको लगा कुछ नहीं है, मैं थोड़ा सा ही लेता हूँ। दिस इज कॉल्ड डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म। Denial is a defense mechanism where an individual refuses to accept reality or facts। इधर जो इंसान होता है, he will refuse to accept reality or facts। This is called denial। अगर कोई पेशेंट है, उसको अचानक हॉस्पिटल में गया, अचानक उसके बच्चे को या उसके फादर को, किसी को भी कैंसर बता दिया, तो उसको उस टाइम विश्वास ही नहीं होगा। उसका डिफेंस मैकेनिज्म ऐसा करेगा, नहीं ऐसा क्यों नहीं हो सकता, मेरा नहीं है। ही विल नॉट एक्सेप्ट द रियलिटी। दैट इज कॉल्ड डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म। Next is 10th. I hope you will be able to give the answers of this question, as this similar question we have already discussed in the previous question. A nurse attributes their own feeling of inadequacy to a colleague's incompetence। जो नर्स है, उसकी जो खुद की फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी है, वो सही नहीं वाली जो फीलिंग्स है, वो अपने कलीग के ऊपर डाल रहा है। उस डिफेंस मैकेनिज्म को क्या कहेंगे? डिफेंस रैशनलाइजेशन कहेंगे क्या? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे क्या? प्रोजेक्शन, रैशनलाइजेशन में लॉजिक देता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस करता है। दो चीज में ध्यान रखना है, या प्रोजेक्शन या डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या रहता है कि उसके जो अपने फीलिंग्स को, एनजियस फीलिंग को सेफर टारगेट की तरफ लेके जाते हैं। हालांकि यहाँ पे सेफर टारगेट की तरफ नहीं जा रहा है ना, ये किसमें, खुद के ही कलीग को ब्लेम कर रहा है, अपनी गलतियों को दूसरे में अपने अपने कलीग को कर रहा है। तो ऐसे में क्या हो गया, प्रोजेक्शन।
अगर वो अपनी चीज़ों को अपने बच्चे में, अपनी वाइफ में सेफर टारगेट में वो डिस्प्ले करता तो, शो करता, तो उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म द नर्स इज यूजिंग। Projection is a defense mechanism where individual attribute their own thoughts or feeling to someone else. Projection is the type of defense mechanism where the person individual attributes his or her own thoughts or feeling to the someone else. That is called, that defense mechanism is called projection. Next is question number 11. That is, a nurse justifies their lack of empathy toward a difficult patient. Nurse justifies their lack of empathy toward a difficult patient by saying they are just being dramatic. तो क्या कर रहा है, हियर व्हाट पेशेंट नर्स इज डूइंग, ही इज जस्टिफाइंग हिज एम्पैथी, उसको अपनी एम्पैथी को जस्टिफाई कर रहा है कि उस पेशेंट के साथ डील नहीं कर पा रही है। अब वो डील नहीं कर पा रही है, तो अगर ऐसे किसी के सामने शो करेगी, उसको एंजाइटी होगी, प्रॉब्लम होगी, लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। तो उसका ब्रेन क्या कर रहा है कि एक डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है, तो पेशेंट को ही बोल रहा है वो ड्रामा कर रहा है। उस डिफेंस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डिनायल, ये सारे हमने पहले डिस्कस कर लिया। इसको बोलेंगे रैशनलाइजेशन। तो रीजन बना के, अपनी तरफ से रीजन बना के बता रहा है पेशेंट से ड्रामेटिक कर ड्रामा कर रहा है, इसको कुछ नहीं हो रहा है। दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। Rationalization is a defense mechanism where an individual creates logical explanation to justify their unacceptable behavior. तो एक रैशनलाइजेशन एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो इंडिविजुअल क्या करता है, खुद ही क्रिएट कर देता है कि लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, सो दैट ही विल बी एबल टू जस्टिफाई देयर अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। ये हो गया रैशनलाइजेशन। नेक्स्ट है, आई होप वी हैव डिस्कस almost 11 question. You will be able to give the answers of this question. Please put your answer, tick your answer, later you cross check your answer. First is, here is a patient revert to childish behavior when stressed. During the conversation, during the class, I am always discussing, giving example of this. Here what is happening, तो जो पेशेंट है वो चाइल्डिश बिहेवियर दिखा रहा है जब वो स्ट्रेस होता है, तो सच एज थ्रोइंग टेंट्रम्स और बिकमिंग ओवरली डिपेंडेंट ऑन अदर्स, या किसी के ऊपर बहुत डिपेंड होता है जैसे बच्चे होते थे, या किसी चीज़ को फेंक रहा है। तो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है। आई होप, मुझे विश्वास है आपको पता लग गया होगा। अनडूइंग, कंपेंसेशन, रिग्रेशन और रिप्रेशन। इट इज रिग्रेशन बिकॉज द पेशेंट इज रिवर्टिंग टू द चाइल्डिश बिहेवियर। पेशेंट अपने बचपन वाले बिहेवियर जैसे को शो कर रहा है, उधर को शो कर रहा है, उसे हम बोलेंगे रिग्रेशन। Next question is 13. A patient focuses on technical aspect of their treatment, avoiding emotional disturbance discussions. Which defense mechanism is patient is using? Here, what patient is doing? He is focusing on technical aspect of his treatment, सो दैट ही विल बी एबल टू अवॉइड इमोशनल डिस्कशन। जो पेशेंट क्या कर रहा है कि उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट को फोकस कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, लॉजिक दे रहा है, ताकि उसको इमोशनल प्रॉब्लम ना होए। तो उसकी क्या क्या है, हमने पहले डिस्कस करा है। अगर वो एक्सेसिव रीजनिंग दे, लॉजिकल रीजनिंग देंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटेलेक्चुअलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में क्या रहता है, वो थोड़ा सा कुछ लॉजिक देने की कोशिश करता है, और इंटेलेक्चुअलाइजेशन में मोर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता है। Intellectualization is a defense mechanism where an individual avoids emotional discomfort by focusing on abstract or theories. किसी थ्योरी, एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज को देख के ऐसा वो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने लग जाएगा, उसे हम बोलेंगे इंटेलेक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a patient redirects their anxiety to a creative activity such as painting, which defense mechanism patient is using। तो पेशेंट क्या कर रहा है, उसकी एंजाइटी को
किसी क्रिएटिव एक्टिविटी की तरह रीडायरेक्ट कर दे रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन बोलेंगे, कंपेंसेशन बोलेंगे, रिग्रेशन बोलेंगे, रिप्रेशन बोलेंगे? I think similar question we have already discussed earlier. You will be able to give answer. What will be the answer? क्योंकि पेशेंट अपनी चीज को, अपनी एनर्जी को, अपनी पोटेंशियलिटी को किसी तरफ रीडायरेक्ट कर रहा है, उसे हम बोलेंगे सब्लिमेशन। उसे हम बोलेंगे सब्लिमेशन। सब Sublimation is a defense mechanism where individual channels their unacceptable impulses into constructive activities. ये हमने पहले डिस्कस कर दिया है। जो उसके इसमें क्या करता है, अनएक्सेप्टेबल इमोशन इम्पल्सिस को कंस्ट्रक्टेड एक्टिविटीज में डायरेक्ट कर देता है, जैसे कि इस पेशेंट में कर रहा है। Next question is 15th. A nurse justifies their mistake by saying, I was just following hospital policy. Which defense mechanism that द नर्स इज यूजिंग? नर्स एक डिफेंस बता रही है कि मैं सिर्फ अपनी मिस्टेक को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है कि मैं सिर्फ हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल पॉलिसी को फॉलो कर रही हूँ। इसमें क्या कर रहे हैं, नर्स एक लॉजिक दे रही है, रीजन दे रही है, तो उसको क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन भी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, मिनिमाइजेशन भी नहीं होगा, रैशनलाइजेशन। तो आंसर इज रैशनलाइजेशन। 16 question number 16. A patient redirect their anger toward family members. Which defense mechanism is in this patient is using? जो अपनी एनर्जी को, अपने गुस्से को बार बार, मैंने पहले एग्जांपल दे दिया है कि अगर वो किसी कहीं पे ड्यूटी में ज़्यादा परेशानी हो रही है तो अपने बच्चों को या बीवी को, फैमिली मेंबर्स के ऊपर निकालते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो आफ्टर क्वेश्चन नंबर 17, आफ्टर डिवास्टेटिंग नेचुरल डिजास्टर, एक पेशेंट, जो डॉक्टर पटेल है, एक कोई नेचुरल डिजास्टर के बाद, प्राकृतिक आपत्ति के बाद, तो पेशेंट क्या कर रहा है, वो डॉक्टर क्या कर रहा है कि एक जो वहाँ की कम्युनिटीज को क्या दे रहा है, मेडिकल एड प्रोवाइड कर रहा है, और अपने काम को छोड़ के भी, अपने प्रैक्टिस को होल्ड करके लोगों की हेल्प करता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, किसी की हेल्प करना हम भावनाओं के साथ। आइसोलेशन तो हो नहीं सकता, कंपेंसेशन तो अपनी कमी को दूसरी जगह डालना, ह्यूमर मतलब एक लाफिंग उसको यूज करना, तो ये क्या हो गया, अल्ट्रूजम। अल्ट्रूजम मतलब हो गया वी फीलिंग। तो जो डॉक्टर है वो क्या कर रहा है कि जो इतने सारे जो नेचुरल डिजास्टर में लोगों की इतनी परेशानी हो रही है, मैं अपना जो प्रैक्टिस तो बाद में कर सकता हूँ, पर इनकी हेल्प करूँ मैं कम्युनिटी की, तो ऐसा काम कर रहा है। दिस डिफेंस मैकेनिज्म वी विल से अल्ट्रूजम। The Dr. Patel is focusing on others' need, demonstrating selflessness and a genuine desire to help. तो किसी की हेल्प करना, किसी प्रॉब्लम को अपनी समझ के हेल्प करना, उसे हम बोल देंगे अल्ट्रूजम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18. आई होप आफ्टर स्टडिंग दिस क्वेश्चन यू डेफिनेटली विल बी एबल टू गिव द आंसर. आफ्टर spilling coffee on his shirt, Alex laughs and says, I guess I am wearing morning coffee today. मतलब हंसने की कोई वो कर रहा है, जो चाहे कॉफी उसके ऊपर गिर गया है तो कह रहा है कि आज मैंने कॉफी वाली टी शर्ट पहन लिया, शर्ट पहन लिया। ये कौन से है, तो एक्टिंग आउट भी नहीं है, कंपेंसेशन भी, रिएक्शन फॉर्मेशन नहीं है, क्या है, दिस इज द ह्यूमर डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19. Here what is happening? After painful breakup, David focused solely on his work, separating his emotion from his thoughts. तो क्या है कि किसी का कि पेनफुल ब्रेकअप होने के बाद, वो जो डेविड है ना, डेविड का पेनफुल ब्रेकअप हो गया है, फ्रेंडशिप टूट गई है, जिससे प्यार करता था, वो क्या करता है, उसको सिर्फ अपने काम, उसको सब चीज़ को भूल के अपने ही इस काम में लगा रह रहा है। उन उन आइडिया को सब छोड़ दे रहा है उसको, पर अपने काम में फोकस कर रहा है। तो छोड़ना, अकेले रहना मतलब क्या होता है, आइसोलेशन। हियर ही इज यूजिंग आइसोलेशन डिफेंस मैकेनिज्म. David isolates his emotion from his thoughts, avoiding emotional processing and
फोकसिंग ऑन वर्क टू डिस्ट्रैक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम पेन। अगर उसमें फोकस करता रहेगा तो उसको क्या परेशानी होगी। तो उसने उस आइडिया थॉट से अपने आप को, ही हैज आइसोलेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम थॉट्स एंड आइडियाज सो दैट ही विल देयर विल बी अ लेस इमोशनल पेन टू हिज लाइफ। क्वेश्चन नंबर 20। After being rejected from a party, Rachel impulsively posts a aggressive message on social media। किसी पार्टी से उसको रिजेक्ट कर दिया है, आने नहीं दिया है, तो वो गुस्से में आकर उसमें पोस्ट डाल रहा है गलत, गुस्से वाला। तो वो क्या हो गया, ये सब्लिमेशन नहीं, आइलूशन नहीं, डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो गया, एक्टिंग आउट। रेचल एक्सप्रेस her frustration impulsively acting on an emotion without considering consequences। उसके consequence को बिना ध्यान रखे ही वो impulsive वो behavior शो कर रहा है, उसे हम बोलेंगे acting out। Now this is the last one। After failing an exam, Jack spends hours so imagining herself कि ऐसे एग्जाम में फेल होने के बाद ऐसा शो कर रहा है कि उसने जैसे टॉप कर लिया हो, खुश है, उसको कोई टेंशन नहीं हो रही है। तो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर सकता है। रिप्रेशन क्या होता है कि अनकॉन्शियसली चीज़ों को रिप्रेस कर देना, दबा देना ब्रेन में। प्रोजेक्शन क्या होता है कि प्रॉब्लम्स को, अपनी गलतियों को अपने में से किसी के ऊपर डालना। कंपेंसेशन क्या होता है कि जो चीज़ हम नहीं कर पा रहे, जैसे कि स्टडी में कम नंबर आ रहे तो अच्छा चैंपियन बन गए, वो कंपेंसेशन का। लास्ट क्या बच गया, फैंटेसी। दिस इज कॉल्ड फैंटेसी। रियलिटी को भूल के नए उसमें एग्जाम के फेलियर को टेंशन नहीं ले रहा है, पर वो खुश हो रहा है जैसे कि उसने टॉप कर लिया है। दिस इज कॉल्ड fantasy। These are the defense mechanism। So we have discussed at least 21 multiple choice question on defense mechanism। I hope you might have learned from this lecture। Please, if you think there is a need of correction, improvement, please put message on chat box। I will try to improve it। Thank you very much।